अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रामे साहब? जी शुक्र अल्लाह का। क्या कहते हैं, आज क्या हुआ है आपका? फिर वो भाग गया ना जब कहीं पे? जी डॉक्टर रूबी, आज असल में मैं आपको बताता हूँ कि कोर्ट में हुआ क्या। जी जी। आज सुबह जब हम अदालत में पेश हुए तो इनके वकील ने मामूल की तरह एक एप्लीकेशन दी कि जनाब आज फिर डोगर साहब और भट्ट साहब नहीं हैं, जी। तो हमारी जो है ना वो हाज़िरी इसको माफ़ कर एक बात रोक रही है, कभी डोगर नहीं है तो कभी बट नहीं, तो कभी बट नहीं तो कभी डोगर नहीं, तो कभी रजबट नहीं थे। ये चारों पांचों इकट्ठे नहीं आते? नहीं, अब अगली डेट पे इकट्ठे आएंगे ना। आएंगे? अच्छा। मैं तो कहता हूँ कि ना आए, अच्छा। ना आए। मैं तो इनको कहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से हाँ। कि अगर दम है तो अगली डेट पे ना आए, अगली अच्छा डेट जी। पे मुझे छुट्टी करके दिखाए ना। जी जी, ठीक अभी हो आज गया। अदालत ने एक ऑर्डर पास किया है ना, जी। तो पहले भी 8-10 दफ़ा अदालतों के ऑर्डर का नज़रअंदाज किया है। तो अभी वो कहते हैं कि हम बड़े बब्बर शेर हैं और हम जनाब एक ही हैं। नहीं नहीं, अदालत में कोई बब्बर शेर नहीं है, ये कानून है, अदारे हैं, आप भी समझते हैं इन चीजों को, और आप मुझे समझाते रहे हैं कि डॉक्टर साहब अदालत तो अदालत है, कोर्ट तो कोर्ट है। कोर्ट ने अभी स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया है ना। जी। तो अब देखें, यहाँ पे टिकटॉक पे जो बच्चे हैं ना नए, वो ये समझते हैं कि शायद पता नहीं ये इदारों से भी ऊपर हैं। इन्होंने एक ट्रेंड ऐसा सेट कर दिया अच्छा है कि ये ऐसी कोई चीज़ है कि ना इनके सामने कोई अदालत की वर्थ है, ना पुलिस है इनके सामने, ना कोई और इदारा। आज ऑनरेबल कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है ना। अच्छा, क्या बताएं? अब उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने ये क्लियरली ऑर्डर किया कि 10 हेयरिंग गुजर जाने के बावजूद 7 हेयरिंग पे रजब भट्ट जो है वो गैर हाजिर रहे हैं। अच्छा, 10 हियरिंग हुई, 7 में ये गायब रहा, 3 में ये पेश हुआ है। 3 में पेश हुआ, जिसके ऊपर हाँ। अदालत ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उन्होंने जी। कहा कि अगर ये नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे नहीं आएंगे तो इनका मैं फिर अरेस्ट वारंट इशू करके जी। इनको गिरफ्तार करवा के पेश करवाऊंगा और किसी किस्म की हाजिरी माफ़ी की जो एप्लीकेशन है वो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। पिछली दफा तो टिड्ड पीर का बनना था ना, इस दफा बनना क्या था? चलो अगली दफ़ा करके दिखाएं फिर बना को। नहीं नहीं, इस दफा टिड्ड पीर नहीं था, इस दफा कौन सी पीर थी? इस दफ़ा जी वो आउट ऑफ सिटी थे, कोई अर्जेंसी बन गई थी उनकी। अच्छा जी, इमरजेंसी बन गई थी, आउट ऑफ सिटी के थे, हाँ, ठीक हो गया। उनका कोई ऑपरेशन होना था तो इमरजेंसी बन गई। अच्छा, ऑपरेशन था कोई? अल्लाह जानता है अब क्या है। वो बड़ा ऑपरेशन उनका होना था तो जी जी जी। अच्छा, बड़ा ऑपरेशन होना था, इसलिए जरा वो बकरे शकरे खा लिए थे ना, फिर ऑपरेशन तो वाजिब था। तो अच्छा, फिर उसके बाद अब जो है नेक्स्ट हेयरिंग पे आपको लगता है 11 तारीख अब इसमें रामे साहब, क्या लगता है कि ये फर्द जुर्म से भाग रहा है या ये केस को लटका रहा है, या क्या रीजन क्या नजर आ रही है आपको? देखें, ये पहले तो इन्होंने इस मामले को बहुत ही डॉक्टर रूबी लाइट लिया हुआ था जी। और इससे पहले कोई इस केस में कोई ऐसी हलचल भी नहीं थी। अब जब से मैं आया हूँ आपने देखा कि मैंने अपने तौर पर एफर्ट्स किए हैं और इसमें केस को अब जो है वो कार्रवाई की तरफ, प्रोसीडिंग की तरफ लेकर आए हैं और अब इनको नज़र आ रहा है कि हमारे ऊपर फर्द जुर्म लगनी है और ट्रायल हमें फेस करना पड़ना है। जी। तो इनकी हत्तुल इम्कान कोशिश है कि ट्रायल शुरू ना हो। हाँ, और हाँ। ट्रायल से किसी तरीके से हम बच जाएँ। जी। तो उससे बचने के लिए ये हाइड एंड सीक खेलते हैं, चलाकियाँ लगाते हैं अदालतों के साथ, लेकिन वो अदालतों के साथ आंख मुचौली हाइड एंड सीक चल नहीं सकती। ठीक है, तो वो आज अदालत ने बता दिया कि भाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट। तो उसमें जो लोग आज अदालत में मौजूद थे, वो मैंने क्या बात करनी है, आपके अपने कलीग मीडिया के आप उनसे कंफर्म कर सकती हैं कि आज अदालत में क्या हुआ है। तो कोई 30 जराए कहते हैं जी 30-35 मिनट जो है ना, जज साहब ने बड़ी क्लास ली है इनके वकील की, और उन्होंने कहा ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं है। ज़राया क्या कहते हैं जी, वो तो अब आप देखें कि अब वो वहाँ पे कोई इस वक्त 40-50 लोग थे अदालत में। अच्छा। सब ने सुना है जो उधर अदालत में हुआ है, और ये जो कागजी शेर हैं बाहर आकर जो बताते हैं कि जी हम कोई बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं और कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे अदालत ने दिखाया है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक मुल्ज़म हैं और आप यहाँ पे कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बात मैं पहले दिन से कर रहा हूँ उसको एंटरटेन किया कोर्ट ने, और आने वाले वक्त में इसके ऊपर मेरी लीगल विजडम तो यही कहती है कि इसके ऊपर फर्द जुर्म भी होगी। मतलब आपको लगता है ये जो अब नई नेक्स्ट डेट है उस पे इस पे फर्द जुर्म आयद हो जाएगी? 100%। 100%। मतलब जज साहब का मूड क्यों भी खराब सी तरह से? नहीं, जज साहब का देखें, जज साहब का मूड का तो क्यों ख़राब होगा। डॉक्टर साहब बेसिकली अदालत ने तो यही देखना होता है ना कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कानून की खिलाफ वर्जी ये थी कि अदालत ने एक बंदे की हाज़िरी के लिए केस को फिक्स किया है, वो अदालत के ऑर्डर को सीरियस ही नहीं लेता, तो फिर अदालत तो बरहम होगी ना, और एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी वजह से अदालत जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने थोड़ा सख्त रिमार्क्स इसके ऊपर दिए और देने भी चाहिए थे। और बाकी जो फ़र्द जुर्म की बात है ना, वो देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं ना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका प्रिंसिपल बेशुमार फ़ैसले हैं कि रेप के केसेस में 164 का बयान ही काफ़ी है, और यहाँ पे तो मेडिकल भी है, 164 का बयान भी है, रिकवरी भी हुई है मोबाइल की,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके कैसे इनको बरी कर दें? नहीं नहीं, बरी तो नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई माफी तलाफी हो सकती है आपस में, कोई ये चीज हो सकता है, मिल बैठ के माफी तलाफी हो वो तो सकती है। देखें, वो तो मुदैया की और इनकी आपस में आप कह लें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जी जी, वो तो किसी भी केस में हो सकती है, वो एक अलग बिल्कुल चीज़ ऐसी है। है। लेकिन अगर कानून के मुताबिक देखा जाए, ये मुदैया को अगर किसी तरीके से ये आपस में कर लेते हैं, वो तो देखें डॉक्टर रूबी एक अलग चीज़ है, अलग चीज है। ठीक है। और लेकिन अगर कानून के मुताबिक आप देखें तो वो उसके लिए राहत के बिल्कुल भी इनको मिलने वाली। बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये कुछ अपने आप को ना बहुत ही हीरो समझते हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता। छुपन छुपाइयाँ लगाई हुई इन सब ने। कितनी बड़ी बात है, बच्चे छुपन छुपाई नहीं खेलते हैं अदालतों के साथ। देखिए आज उधर देखा है अदालतों में, आपने देखा है कि आज वहाँ पे जो लोग इस तरह करते हैं, आज क्या हालत थी अदालत में। जी जी, 40-50 लोगों ने देखा है, सब लोगों ने देखा है। तो मतलब जाहिर सी बात है, अभी ऑन एयर भी हो जाएंगी चीज़ें कि कोर्ट के अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं, बाहर ही। प्लेटफॉर्म ने, कैपिटल न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया, जी उर्दू जी, पॉइंट ने इसको किया है, जी जी, जो अदालत में हुआ है। और देखें, मैंने तो इसलिए ओपनली कहा ना कि वो कहते हैं जी कि हम बड़े बब्बर शेर हैं और ये हैं और हमें किसी अदालत का कोई डर खौफ नहीं है, तो वो अगली डेट पे ना आए। मैं लास्ट टाइम जब मैं गई हूँ तो रजब उस दिन भी नहीं आया था। उससे पहले मेरी मुलाकात रजब से तो नहीं हुई, दूर से हेलो हाय हुआ था। लेकिन उनके जो बहनोई जवाद साहब हैं, उन्होंने कहा कि काहे की फर्द जुर्म, हम तो बिल्कुल ये हमारा तो कोई केस ही नहीं बनता। तो उन बॉडी लैंग्वेज से बोल रहे थे कि आज उनकी लास्ट पेशी है, उसके बाद भी कितनी पेशियां हो गई, जो जाहिर सी बात है 10-12 हो गई, 10-12 हो गई। तो अब कहने का मतलब ये है कि आखिरी पेशी मेरे यार दी, कोई चक्कर नहीं है भाई, अदालतों में आओ, आके फैसला करो। जो अदालतों में नहीं जाना तो हम मुझसे रब्ता करो, मैं कोई भी चला रास्ता निकाल देती हूँ, टेंशन न लें, आप सब मेरे भाई हैं, रामे साहब भी मेरे भाई हैं। तो सो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह बेहतर से बेहतरीन करने वालों के साथ है। देखिए, मुजरम को सजा तो मिलती है अगर उसने जुर्म किया है, तो अगर जुर्म नहीं किया तो वो बरी हो जाते हैं। दो चीज़ें हो जाती हैं और एंड ऑफ द थिंग जो टेबल टॉक ही होती है जी, सब्जी साझी। देखें हाँ। डॉक्टर रूबी, इस केस में आप देखें कि जब से मैं इस केस में आया हूँ, हमने किसी मुल्ज़म को हरासा किया हो, नहीं, किसी से हमने कोई अदालती प्रोसीडिंग के दौरान कोई नहीं, गैर बिल्कुल अखलाकी भी गुफ्तगू नहीं, की हो, नहीं, कोई उनके वकील के साथ की हो, नहीं, हम बिल्कुल भी स्मूथली अपना केस फाइट कर रहे हैं, वो अपना केस फाइट कर बिल्कुल रहे हैं, अपना केस फाइट ठीक कर है। रहे हैं। बाकी जो भी फैसला करना है अदालत ने करना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात मेरे ज़हन में और शैतानी बात आ रही है, ये साकिब जद्दर साहब ने भी वही वकील कर लिया है। अच्छा, जद्दर साहब ने तो काम बड़ा पाते हैं, मतलब ये वो तो वकील मैंने एक ही वकील सारे करते हैं। रामे साहब क्या चक्कर है? वो तो मैंने सुना कि कोई डील हो गई है साकिब जद्दर साहब की और उनकी डील हो गई है। वो मुझे किसी ने बताया कि शायद कोई मामला था बैकडोर सेटल हो गया, कोई अच्छा, चद्दर साहब ने कोई माफी मांग ली है या पता अच्छा, नहीं अच्छा, क्या चद्दर साहब ने माफी लगदा नहीं जी, एमपीए माफी मांग ले। नहीं, वो लगता तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन एमपीए साहब के साथ पिछले 2-4 हफ्तों में जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं वो आपने भी देखी हैं। जी जी, मैंने भी देखी है। ठीक है, तो मुझे तो यही बताया गया, लेट्स सी, देखें आगे क्या होता है। अच्छा, रामे साहब कहते हैं जहर बड़ा जहरीला होता है, जहर पीने वाले के बाद बंदा जना या तो उत्ते चला जाता है तो यहाँ लम्या पै जाता है। क्या कहते हैं हकीम बाबर साहब जो हैं, उन्होंने जो जहर का किया कि जी मेरे जिगरी दोस्त ने जहर दे दिया क्योंकि मेरी बीवी के ऊपर उनकी गंदी नज़रें थी, उसके बाद रिपोर्टें उनकी सही आ जाती हैं, गवाह पर्चा करा दिया ना उन्होंने अपने दोस्त पे, तो बाद में हकीम बाबर साहब जो है दुम दबा के साइड पे हो रहे हैं, वीडियो डिलीट कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं ये जहर कौन सा वाला जहर था, ऊँट खाया था, बकरा खाया था या बड़े का गोश्त खाया था, क्या कहते हैं ये असली जहर था? हाँ, वो देखिए ना, पहले दोस्तों को घर में बुलाते हैं, दावतें करते हैं, फिर कहते हैं जी मेरी बीवी पे बुरी नजर रखी है। इनकी हर स्टोरी ना नहीं है, नहीं, इनकी हर स्टोरी शादी से शुरू होकर बीवी पे ख़त्म हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। इनके दुआ खाने की अगर बात करें ना, बेसिकली ना डॉक्टर रूबी ये फ्लॉप लोग हैं, फ्लॉप लोग हैं, बिल्कुल ये हो सही। गए। एक और वो हकीम है शहजाद, हाँ जी, शहजाद लोग पार्ट तो बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा पसंद है। हाँ। वो बड़ी पैड़ी मंजी ठोकता है बंदे की, अल्लाह माफ करे, अगर उसके ऊपर कोई बात कर दो ना वो ऐसी बैंड में जाता है ना बंदे की। हाँ। तो ये जो हकीम है, ये जो हकीम साहब हैं, बस इनको जहर देकर किसी ने क्या करना है, ये खुद ही अपने लिए। अच्छा रामे साहब एक बात बताएं, जैसे इनके बारे में कहा गया, मैंने सुना भी है, लोगों ने बताया और प्रूफ भी दिए हैं कि ये ना किसी निजी कंपनी की मेडिसिन उठाते हैं, उनके लेबल उतारते हैं और अपनी दवाइयों के अंदर डाल के ना अपने लेबल लगाते हैं। क्या चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है पाकिस्तान में इन चीज़ों का? देखिए, ये तो जो इन कंपनीज को लेकर ड्रग रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए इन सारी चीज़ों को। ये ऑफेंस है, लेकिन अब वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये उनको देखना चाहिए कि इसका क्या तरीकाकार है
और इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस तो लीगली तो है, लेकिन अब जी, जी। चीज़ों को मैनेज करके पाकिस्तान है ये चला रहे हैं। और ये जो इनकी शादियाँ होती हैं ना इस तरह के लोगों की, डॉक्टर रूबी वो भी एक तरह की अद्वियात की मशहूरी है। मशहूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हाँ। कोई सुन्नत नहीं पूरी ये कर, डेकोरेशन पीस एक साथ लिए फिर रहा। हाँ वही ना। ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जनाब ये देखें मेरी अद्वियात, मैं इतना फिजिकली फिट हूँ कि मैंने एक यंग लड़की से शादी की हुई है। जी जी। ठीक है, तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली अपनी अद्वियात की मशहूरी के लिए ये सारे ड्रामे होते हैं। अब उन्होंने कहा कि ट्रेंड खत्म हो गया था, अब उन्होंने जहर वाला ट्रेंड चला दिया। हाँ उन्होंने बोला बड़ा ट्रेंड कर दिया लाइमलाइट। एक तो मैंने समझ नहीं आती मैडम मरियम साहिबा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਣਾ ਵੀ ਜਰਾ ਨਾ बंद कर देना। उन्होंने नहीं एक्शन लिया, उनको उसकी दाढ़ी देख के पता लग गया ये झूठ बोल रहा है। मतलब कैसे आप देखा किस तरह से। लो भाई यहाँ पे मैं एक बात करती जाऊंगी कि छप्पन छुपाई दांतों के साथ नहीं खेलनी चाहिए। जो इंसाफ है वो तो मिलता है। अगर आपके दिल में गिल्टी नहीं है, आप बिल्कुल सादा साफ इंसान है, तो इंसाफ आपको भी मिलेगा। और अगर आप गिल्टी हैं तो सजा भी मिलेगी। तो खैर इस तरह भागम भाग से काम नहीं चलता। तो आज जो है देखें डॉक्टर भी हमने तो अदालत का सहारा लिया है जी। और अगर ये सच्चे हैं, इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो ये अदालत से भाग क्यों रहे हैं? हम क्यों भाग रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, 100% सही ये बात है। कभी जनाब स्कर्दू चले गए हैं, कभी नहीं वो स्कर्दू भी जाते हैं, घूमना फिरना तो होता है ना फिर भाई। कभी कभी कराची चले गए हैं। सिर्फ क्या है अदालती प्रोसीडिंग को अवॉइड करना। लेकिन अब हमने इनके खिलाफ एक ऑर्डर पास करवाया है। अब ये मुझे अगली डेट पे गैर हाजिर होकर दिखाएं। नहीं आएंगे, अगली डेट पे तो लाजमी आएंगे। मेरी मुलाकात भी हो जाएगी फिर इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ले भी इसके साथ दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।